गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लेसन 2 कंपोनेंट ऑफ फूड के नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम लेसन 2 में कंपोनेंट ऑफ फूड्स में हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम कंपोनेंट फूड में हम कार्बोहाइड्रेट, फैट हम रीड आउट कर चुके हैं। अब हम समझेंगे विटामिन। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। विटामिन्स जो होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, डिजीज़ मतलब बीमारियों से, मतलब बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में विटामिन एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देर आर अबाउट 13 विटामिन्स दैट वी नो। यहाँ पर लगभग 13 विटामिन हैं जिसको हम जानते हैं। ईच विटामिन इज नेम्ड विद ए लेटर। प्रत्येक विटामिन का नाम एक लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। देर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। यहाँ पर 2 प्रकार के विटामिन है, एक तो फैट सोल्यूबल और दूसरा है वाटर सोल्यूबल। मतलब विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फैट में डिजोल्व होने वाले, दूसरा है वाटर में डिजोल्व होने वाले, जल में घुलने वाले। अब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से देखते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन आर विटामिन ए, डी, ई, के। ये 4 विटामिन हैं जो कि फैट में सोल्यूबल होने वाले हैं। फैट मतलब जैसे घी या फिर तेल में। तो ए, डी, ई, के ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट में सोल्यूबल होने वाले हैं। दे आल्सो स्टोर इन फैट टिश्यूज ऑफ ऑर्गन सच एज लीवर, किडनी और मसल्स। ये जो विटामिन होते हैं ना, ये बॉडी के अंदर स्टोर भी हो सकते हैं, या बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं फैट के रूप में। जो बॉडी के अंदर फैट होती है ना, उसके अंदर ये उस फैट के अंदर स्टोर हो सकते हैं। जैसे कि फैट स्टोर कहाँ पे होती है, लीवर में होती है, किडनी में होती है या फिर मसल्स में होती है। तो यहाँ पर ये विटामिन बी, ए, डी, ई, के ये भी इसमें स्टोर हो सकते हैं। फिर है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन आर विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 और सी। ये जो विटामिन है B1, B2, B3, B6, B12 ये सारे कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और इन विटामिन्स को हम वी गेट दीज फ्रॉम द फूड वी ईट, और इन विटामिन को जब हम खाते हैं उस फूड से प्राप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो देखते हैं सम सोर्स ऑफ विटामिन आर गिवन बिलो। कुछ सोर्सेज है जिससे विटामिन हमें मिलता है, उसकी लिस्ट दे रखी है। जैसे विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन ए मिलता है हमें ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट, पके हुए येलो रंग के जो फ्रूट्स होते हैं जैसे पपीता होता है, आम, इनसे। लीफी वेजिटेबल पत्तेदार सब्जियाँ, कैरेट, गाजर, पम्पकिन, कद्दू, स्क्वैश, स्पेनिच, लीवर, सोया मिल्क एंड मिल्क, इनसे क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। और फिर नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 ये कहाँ से मिलता है? तो ओटमील, हस्क ऑफ राइस, मिल्क प्रोडक्ट, ब्रोकोली, लीफी वेजिटेबल्स, क्रिएल्स, एग, मीट एंड फिश, इससे क्या मिलता है? विटामिन बी मिलता है। ओटमील होता है जैसे कि मक्के का जो आटा होता है ना, उससे, और राइस का जो भूसा होता है उससे। मिल्क प्रोडक्ट दूध के प्रोडक्ट होते हैं। ब्रोकली होती है गोभी, लीफी वेजिटेबल्स पत्तेदार सब्जियां, अनाज, अंडे, मांस, मछली, ये सब किस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मिलता है। विटामिन सी बनता है जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं ना, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं सबसे विटामिन सी मिलता है। आंवला, लेमन, गवावा, ऑरेंज एंड ऑल सिट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जिनसे हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी हमें मिलता है सबसे मेन तो मिलता है धूप से, और खाने में जो चीज़ें हमसे मिलेगा फिश, एग, लीवर एंड मशरूम, जिसमें से हम जो वेजिटेरियन है ना तो फिश खाते हैं, ना एग खाते हैं, ना लीवर खाते हैं, मशरूम भी नहीं खाते मोस्टली। तो इनसे विटामिन डी में की जो पूर्ति होती है कहाँ से होती है? धूप में। धूप में जो सॉफ्ट धूप होती है, मतलब 10 बजे तक जो धूप होती है उसको कम से कम नियमित रूप से 1 घंटे का सेवन में करना चाहिए, ताकि हमें विटामिन डी की कमी हो वो दूर हो सके। फिर नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रूट सच एज गुआवा, मैंगो, वेजिटेबल सच एज टोमेटोज, सोयाबीन्स, स्पेनिश, नट्स एंड सीड्स, इनसे विटामिन ई हमें मिलता है। विटामिन के किससे मिलता है? लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, अंडे का योल्क और लीवर, इनसे क्या मिलता है हमें? विटामिन के। मतलब ये हमें विटामिन हैं और इसके सोर्स हैं, इनसे हमें विटामिन मिलते हैं। कौन सी सोर्स से कौन सा विटामिन मिलता है ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ विटामिन, मतलब विटामिन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बेनिफिट ऑफ विटामिन में देखते हैं हम। विटामिन डी
हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग कैल्शियम विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बोन्स। विटामिन डी है ना, वो हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, कैल्शियम के शोषण में, जिससे कि हड्डियाँ हमारी मजबूत होती हैं। हमारी क्या होती है, बोन्स होती है, कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग। हमारी हड्डियाँ कैसी होती है, मजबूत होती हैं। फिर विटामिन ए, विटामिन ए इज़ मस्ट फॉर हेल्थी आइज़ एंड स्किन। विटामिन ए होता है वो हमें हेल्थी आइज़ और स्किन के लिए ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट है विटामिन ई, हेल्प इन एब्जॉर्बेशन ऑफ विटामिन ए एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन ई होता है वो एब्जॉर्बेशन करता है ए का, और विटामिन ई है हेल्प करता है विटामिन ए के एब्जॉर्बेशन में, और बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, मतलब बीमारियों से बचाव करता है विटामिन ई। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो भोजन हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर बच्चा खाना खा रहा है फिर उसको अच्छे से वो खाना नहीं लग रहा है, मतलब उसके अंदर विटामिन बी की कमी हो सकती है, क्योंकि अगर खाना अच्छे डाइजेस्ट नहीं होगा तो बच्चे को खाना नहीं लगता है, एक कारण हो सकता है ये। बोन्स इन आवर बॉडी नीड विटामिन ए, डी एंड के टू बी स्ट्रॉन्ग। हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ए, डी और के विटामिन की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है विटामिन सेल्स। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। जो विटामिन सी है वो हेल्प करता है बॉडी को अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा बेनिफिट्स ऑफ विटामिन, विटामिन सी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये बेनिफिट विटामिन क्या होते हैं, विटामिन हमारे भोजन के अंदर चाहिए कम मात्रा में है, लेकिन हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए विटामिन को लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मिनरल्स। मिनरल्स खनिज लवण, हिंदी में इसको बोलते हैं खनिज लवण। मिनरल्स आर नीडेड टू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स। मिनरल्स की जो आवश्यकता होती है ना, किसमें होती है, मजबूत हड्डियों में, बिल्डिंग मसल्स एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए और मसल्स बनाने के लिए, अच्छी प्रकार से बॉडी कार्य कर ले, इसके लिए हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। में जो मिनरल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेजर मिनरल्स और दूसरा है ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स कौन से होते हैं, जिसको बॉडी अधिक मात्रा में मांग करती है, बॉडी को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे मिनरल्स होते हैं मेजर मिनरल्स। और जिनको बॉडी की डिमांड कम मात्रा में होती है उसको बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स। तो देखते हैं हम, मेजर मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन हाई क्वांटिटी। जो मेजर मिनरल्स होते हैं ना, उसकी बॉडी के द्वारा डिमांड होती है अधिक मात्रा में। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड सल्फर। ये सब क्या होते हैं, मेजर मिनरल्स होते हैं। कितने हैं, काउंट कर लेते हैं, एग्जांपल से हैं जो कि मोस्टली आ चुके हैं इसके अंदर, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड सल्फर। ट्रेस मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी लेस अमाउंट। जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं। एग्जांपल, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन एक्सेट्रा। मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट। मिनरल्स को हम मिल्क प्रोडक्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट, सीड्स एंड पल्सेज, इनसे मिनरल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देख लिया विटामिन, देख लिया विटामिन के बेनिफिट्स, मिनरल्स। अब हम देखते हैं रफेज। रफेज या फिर डाइटरी फाइबर्स। रफेज क्या होते हैं, रेशे। क्या होते हैं, रेशे। रफेज, रेशे और डाइटरी फाइबर। तो हम देखते हैं इसमें, डाइटरी फाइबर इज आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर क्या बोलते हैं हम, खाद्य रेशे को होते हैं। डाइटरी फाइबर मतलब खाद्य वाले रेशे, इसको बोलते हैं रफेज। क्या बोलते हैं, रफेज। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स। ये हमें कहाँ से ऑब्टेन मतलब प्राप्त होना, फ्रॉम फ्रूट, लीफी वेजिटेबल्स एंड वोल ग्रेन्स, और साबुत अनाज से मिलता है। रफेज हेल्प टू एज द बावल मूवमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज हेल्प करता है, जो बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है ना, जिसके अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना जाता है, उसमें हेल्प करता है। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, ये कब्ज को रोकता है। रफेज इज ऑफ टू टाइप। रफेज टू टाइप्स के होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। एक होता है सोल्यूबल, दूसरा होता है इनसोल्यूबल। द सोल्यूबल फाइबर मेक्स यू फील फुल आफ्टर ईटिंग। जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं उसको खाने के बाद आपको लगता है कि आपको
मतलब आपको फुल हो गए है, मतलब भूख नहीं है, भूख खत्म हो गई है। इट इज़ फाउंड इन ऑल द प्लांट्स फूड, जिस भी प्लांट्स वाले फूड में मिलता है। द सोल्यूबल फाइबर फाउंड इन फूड, सोल्यूबल जो फाइबर है, सोल्यूबल फाइबर फाउंड इन फूड आर पीस, सोयाबीन, ओट्स, बेरीज, एप्पल, ऑरेंज, कोकम्बर एक्सेट्रा। जो सोल्यूबल फाइबर्स है किसी मिलता में, मटर में, सोयाबीन में, ओट्स, बेरीज होते हैं जो बेर वाले फल होते हैं ना, इनमें एप्पल्स, ऑरेंज, कुकुम्बर, खीरा, इन सब में पाया जाता है। द इनसोल्यूबल फाइबर्स एक्ट एज ए लैक्सेटिव एंड इज फाउंड इन द वोल व्हीट, वोल ग्रेन, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट, वेजिस एक्सेट्रा। जो इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं ये के लैक्सेटिव के रूप में कार्य करते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? व्हीट के अंदर, साबुत अनाज के अंदर, टमाटो, गोभी, फूल गोभी, कैरेट और रेडिस एक्सेट्रा इनमें पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वाटर। हम बैलेंस डाइट कल करेंगे। वाटर क्या है? वाटर हम कहते हैं अगर वाटर है तो हमारी लाइफ है, जल ही जीवन है। देखते हैं वाटर फॉर्म्स ए मेजर पार्ट ऑल द फूड आइटम दैट वी ईट। मतलब पानी ना हमारे भोजन का सबसे मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है। जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? पानी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आवर बॉडी टेम्परेचर। यह हमें रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम मेंटेन कर सके। मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अनेक प्रकार के केमिकल रिएक्शन, कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक क्रियाएं कहाँ होती हैं? पानी की उपस्थिति में होती हैं। अगर हम पानी प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली अनेक प्रकार की प्रोसेस होती हैं, जैसे कि श्वसन है और डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, ये प्रोसेस भी इफेक्ट होती हैं। द आयन प्रेजेंट इन वाटर हेल्प इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांसमिटिंग नर्व्स इम्पल्स। जो आयन्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, ये क्या करते हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स के अंदर संकुचन में, और ट्रांसमिटेशन मतलब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नर्व्स के इम्पल्सन में हेल्प करते हैं। मतलब संवेदना में जो नर्व्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्रेन तक लेके जाती है उसमें हेल्प करते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी। लॉस ऑफ वाटर, पानी का जो लॉस होता है, हानि होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, पसीने के रूप में, एंड यूरिन के रूप में, हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन मतलब कोई भी जहरीले पदार्थ होते हैं जिनको बोल सकते हैं हानिकारक पदार्थ, उनको हमारी बॉडी से रिलीव करते हैं। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली टू कीप द बॉडी हेल्थी। हमें 6 से 8 ग्लास पानी वाटर रोज़ पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्थी रह सके। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बैलेंस डाइट से हम आगे शुरू करते हैं। आप इसको रीड आउट कीजिए और इसको अच्छे से समझिए। थैंक यू बेटा।